नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरएस स्टडी पॉइंट के डिजिटल ऐप पर। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग गौवंश को लेकर के बात कर रहे थे, गाय की नस्लों को लेकर के बात कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और जो बची हुई हमारी जो गाय की नस्लें हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ जाएंगे और जो जुड़े हुए साथी हैं वो ध्यान से, बड़े ध्यान से सारी चीज़ें देखेंगे। हम लोग एक एक क्रमबद्ध तरीके से सारी नस्लों के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा कोई खास डिटेल इनके बारे में है नहीं, जो मेन जो डिटेल थी वो मैंने आपको सामने रख दी है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट नस्लें हैं उन सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह है आपकी नागौरी नस्ल। कौन सी है? नागौरी नस्ल की गाय है ये, नागौरी। और नागौरी नस्ल की गाय की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसका उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो इस नस्ल की उत्पत्ति, नागौरी की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति मानते हैं नागौर से। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो राजस्थान के नागौर से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और अगर हम बात करेंगे उपनाम क्या है इसका, तो इसका एक उपनाम है गेम एनिमल। किस नाम से जानते हैं इसको? तो उपनाम की अगर बात करेंगे, इसका उपनाम है गेम एनिमल। गेम एनिमल के नाम से किसको जाना जाता है? तो गेम एनिमल के नाम से जाना जाता है नागौरी नस्ल की गाय को। गेम एनिमल के नाम से कौन सी नस्ल को जानते हैं? तो वो जानते हैं नागौरी को। इस नस्ल की अगर बात करते हैं तो शरीर लंबा होता है और शक्तिशाली होता है। देखेंगे आप, इसका शरीर है, शरीर कैसा होता है? शरीर होता है लंबा, लंबा शरीर और शक्तिशाली होता है। ध्यान रखना, शरीर लंबा होता है, शरीर लंबा वह शक्तिशाली होता है। लंबा भी होता है, साथ ही शक्तिशाली शरीर इसका होता है, शक्तिशाली। ठीक है, तो शरीर लंबा होता है, साथ ही शक्तिशाली होता है। सींगों के सिर जो है, अगर हम बात करेंगे सींगों के बारे में, तो इनके सिर नुकीले होते हैं और वो झुके हुए होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दिख रहे होंगे आपको उसके सींग। तो सींगों के जो सिर होते हैं ये नुकीले होते हैं। ये सींग है इसके, और सींग आप ऊपर जाकर के देखेंगे तो ऊपर से नुकीले हो जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर, और ये पीछे की ओर झुके हुए हैं। ये देखिएगा, नुकीले तो है ही है लेकिन पीछे की ओर और झुके हुए होते हैं। तो याद रखना, सींग जो होते हैं इसके, सींग कैसे होते हैं? तो इस नस्ल के जो सींग होते हैं, सींग नुकीले होते हैं, नुकीले वह पीछे की ओर झुके हुए, या यूं कह दो झुके हुए, झुके हुए होते हैं। ठीक है, झुके हुए होते हैं। ठीक है, ये जो इसकी जो सींग होते हैं ये नुकीले होते हैं और झुके हुए होते हैं। पीछे की तरफ जो है झुके हुए आपको मिलेंगे। ऊपर से सिरों जो सींग के जो सिर है वो नुकीले होते हैं, है ना। थोड़ा मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया इसको ना। सींग के जो सिर हैं, सींग के सिर ऊपर से नुकीले नुकीले होते हैं, वह झुके हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं। इस नस्ल की गाय जो होती है, इसमें जो सींग होते हैं गाय के, ये सींग नुकीले होते हैं। नुकीले होने के साथ साथ झुके हुए होते हैं। नुकीले होने के साथ साथ क्या होते हैं? झुके हुए भी ये सींग होते हैं, और पीछे की ओर झुके हुए होते हैं, हल्के से पीछे की ओर। पीठ एकदम सीधी होती है। पीठ आप देखेंगे एकदम पीठ सीधी इसकी आपको दिखाई देगी। जो पीठ होती है, पीठ होती है एकदम सीधी, पीठ एकदम सीधी, सीधी होती है। जो पीठ होती है बिल्कुल एकदम फ्लैट, आप देख पाएंगे एकदम सीधी जो है इसकी पीठ होती है। छाती जो होती है इसकी वो होती है चौड़ी। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे साथियों, राजस्थान की सबसे भारी नस्ल है ये। भारत में अगर हम बात करते हैं सबसे भारी नस्ल तो काकरेज है, लेकिन राजस्थान में सबसे भारी नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है आपकी नागौरी। राजस्थान में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? राजस्थान में सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भारी नस्ल, तो वो है आपकी नागौरी नस्ल की गाय। इसको राजस्थान में सबसे भारी नस्ल के तौर पर देखा जाता है। राज्य में सबसे अच्छी भोजा ढोने वाली है, इसको कहते हैं भारत की अमृत महल। क्या कहते हैं? नागौरी नस्ल जो है इसको भारत की अमृत महल कहा जाता है। भारत की अमृत महल के नाम से किसको जानते हैं? अमृत महल।
तो ये कहते हैं आपकी नागौरी को, भारत की अमृत महल भी जो है नागौरी को कहा जाता है। और इसी नागौरी नस्ल की गाय की अगर हम बात करते हैं तो इसको बेल जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और तेज भागने वाले होते हैं। बेलों की अगर बात करें नागौरी के बेल, तो इस नस्ल के जो बैल होते हैं, इस नस्ल के बैल ये कैसे होते हैं भाई? तो बैल जो होते हैं ये मजबूत होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, ठीक है ना। आकार में कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं और तेज भागने वाले होते हैं। ध्यान रख लेना, बैल बड़े आकार के व तेज भागने वाले, बड़े आकार के व तेज भागने वाले होते हैं, तेज भागने वाले। यानी कि अगर हम बात करेंगे ना गाय के या बैलों के बारे में, तो बैल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर किसी के बैल हैं तो वो इसी नस्ल के बैल माने जाते हैं। नागौरी बैल जो होते हैं इसी नस्ल के, फिर नागौरी बैल ही कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। और ये जो दूध देती है, जो 600 से लेकर के, दूध ज़्यादा नहीं देती है। दूध की अगर हम लोग बात करेंगे ना, इसका दूध कितना होता है? 600 से 900 लीटर, मतलब प्रति ब्यात ये दूध नहीं देती है ज़्यादा, 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। प्रति ब्यात 600 से लेकर के 900 लीटर तक दूध देती है। और दूध में वसा की मात्रा होती है वो होती है 2.5%, या यूं 4.5%। दूध जो होती है, दूध में वसा की मात्रा, वसा की मात्रा जो होती है ये होती है 4.5%, या यूं कह सकते हो 4.5 से लेकर के 5% तक पाई जाती है। इसका राजकीय प्रजनन पशु फार्म कहाँ है? नागौर में है। राजकीय पशु प्रजनन फार्म ये कहां पर है? प्रजनन फार्म यह नागौर में है। राजकीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ है साथियों? तो राजकीय पशु प्रजनन फार्म जो है आपका ये नागौर में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल। हाँ, देख, इसके जो बैल होते हैं एक तो कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। नागौरी बैल, नागौरी बैल कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों हेतु सबसे प्रयुक्त है। उपयुक्त नस्ल। और इस नस्ल के जो बैल होते हैं, नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? स्वालक प्रदेश नागौर। नागौरी बैलों के लिए सुहालक प्रदेश नागौर प्रसिद्ध है। सुहालक प्रदेश कहाँ है? सुहालक प्रदेश नागौर में प्रसिद्ध है। जो आपके नागौरी बैल हैं, ये नागौरी बैल साथियों पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, नागौरी बैल संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। नागौरी बैल संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध। यानी कृषि कार्य के लिए भारत में अगर कोई बैल प्रसिद्ध है तो वो कौन से है? नागौरी बैल है। तो ये हमारी नागौरी नस्ल है, ठीक है भाई। इसका अगर आप फोटो उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, बिल्कुल। फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं। हो गया? आ जाओ, अगली गाय देखते हैं हम लोग यहां पर, राठी। नेक्स्ट कौन सी गाय है आपकी? नेक्स्ट गाय है आपकी राठी। राठी की क्या विशेषता भाई? राठी नस्ल की जो गाय है इसकी क्या विशेषता है? राठी नस्ल की गाय क्यों प्रसिद्ध है? पहले तो इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर आपसे मैं बात करूं, ये राजस्थान के कौन से बेल्ट में आपको देखने को मिलेगी? अलवर में। क्या कह रहे हो? बिल्कुल, देखो, तो ये मुख्य रूप से ये जो नस्ल है आपकी राठी, ये कहां कहां पर मिल जाएगी आपको? तो आपका जो बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है ना, जैसलमेर है। मुख्य रूप से ये आप कह सकते हैं बीकानेर, गंगानगर,
नागौरी। और नागौरी की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में ये मुख्य रूप से आपको कहां पर मिलेगी, ये मिलेगी श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, वह इसके आसपास का क्षेत्र, इसके आसपास का क्षेत्र। यहां पर ये नस्ल आपको देखने को मिलेगी। इस नस्ल की गाय की अगर हम बात करेंगे तो साथियों ये गरीब की गाय के नाम से विख्यात है। क्या कहते हैं इसको, नागौरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है, गरीब की गाय के नाम से विख्यात। गरीब की गाय के नाम से विख्यात गाय कौन सी है, देखो गरीब की गाय कहते किसको है तो बकरी को कहते हैं, लेकिन गरीब की गाय के नाम से विख्यात गाय की नस्ल कौन सी है तो फिर आपका होगा नागौरी। ध्यान से सुन लेना, गरीब की गाय किसे कहते हैं, बकरी को, लेकिन गरीब की गाय के नाम से विख्यात गाय की नस्ल कौन सी है तो फिर कौन सी होगी आपकी, वो नागौरी होगी। हाँ सॉरी माफी चाहूंगा, राठी होगी। हाँ बिल्कुल, इसी नस्ल को कहते हैं, राठी नस्ल को ही कहा जाता। सॉरी नागौरी कहां से लिख दिया मैंने वापिस से, यहाँ पे बावड़ा हो गया क्या मैं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई भाई। राठी की हम लोग बात कर रहे थे। चलो राठी जो है हमारी राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, तो राजस्थान की जो कामधेनु कहा जाता है वो कहा जाता है राठी नस्ल की गाय को। किसको कहते हैं, राठी नस्ल की जो गाय है ये राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। ये त्रिसंकरण है, ये जो राठी नस्ल है ये त्रिसंकरण है। भाई गड़बड़ हो गया है ना, चलो देखिएगा, ये है हमारी राठी। राठी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो राठी के बारे में हम बात करें आगे तो ये त्रिसंकरण है, 3 गायों से उत्पन्न नस्ल है त्रिसंकरण। किस किस का त्रिसंकरण है ये, देखो लाल सिंधी, साहिवाल, थार पारकर। थार पारकर, इन तीनों के मिश्रण से कौन सी राठी, कौन सी राठी, तीनों का त्रिसंकरण मानी जाती है। राठी नस्ल की जो गाय है ये त्रिसंकरण मानी जाती है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसका पूरा जो इस पशु की अगर रंग की बात करेंगे तो लाल ईंट या ईंट के रंग के जैसा होता है। गलकंबल जो है इसका, गलकंबल आप देखेंगे, और मुल्तान ये लटकी हुई और पूंछ जो है इसकी लंबी होती है, तो ये है इसका गलकंबल। तो गलकंबल वह मुल्तान लटका हुआ, पूंछ इसकी जो होती है, पूंछ लंबी होती है, इसकी पूंछ कैसी होती है, पूंछ लंबी होती है, पूंछ कैसी होती है, तो इसकी जो पूंछ होती है ये पूंछ होती है लंबी। राठी नस्ल की गाय की पूंछ लंबी होती है, गलकंबर और मुल्तान लटके हुए होते हैं,
सबसे ज्यादा, क्योंकि ये शुष्क वाले बेल्ट में पाई जाती है, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है और दूध 1200 से 1500 लीटर तक देती है। रंग इसका कैसा होता है? रंग जो होता है ये होता है ईंट के जैसे लाल रंग, आप इसको कह सकते हैं। देखो मुख्यतः इसका जो रंग होता है साथियों वो लाल या ईंट के रंग के समान होता है। ध्यान रखना, रंग कैसा होता है? लाल या ईंट के रंग के समान, ईंट के रंग के समान, इसका रंग के समान। इसमें सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ये देखो रेड रेड इसका कलर है और इतना पूरा लाल भी नहीं है, तो इसमें व्हाइट कलर के धब्बे पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल लाल होता है लेकिन उसमें व्हाइट कलर के धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। भूरे धब्बे या व्हाइट कलर के धब्बे, बिल्कुल, तो उसमें ये धब्बे आपको देखने को मिलेंगे, व्हाइट या भूरे रंग के धब्बे, भूरे रंग के धब्बे। ये जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है, कलर आपको भले ही सफेद दिख रहा होगा, बाकी सफेद है नहीं, इसका ईंट जैसा रंग है, ठीक है ना। वैसे अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से देखेंगे तो आपको सफेद सा दिखता है, लेकिन ईंट के जैसा इसका रंग है, यानी कि एग्जैक्ट लाल भी इसका रंग नहीं है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाली गाय है, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल, गर्मी सहन करने वाली नस्ल। सबसे ज्यादा गर्मी कौन सी नस्ल सहन कर पाती है भाई? तो वो आपकी यही मैं चाहूंगा राठी नस्ल की गाय सबसे ज्यादा गर्मी सहन करती है। दूध कितना देती है? दूध की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूध ज्यादा नहीं देती है, दूध कम भी नहीं देती है तो ज्यादा भी नहीं देती है। ये देती है आपकी प्रति ब्यांत 1200 से 1500 लीटर दूध दे देती है, 1200 लीटर से लेकर के 1500 लीटर तक। और दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो वही 5% के आसपास वसा की मात्रा होती है। वसा की मात्रा जो होती है इसके दूध में, ये होती है 5%। कितना परसेंट होती है? तो इसके दूध में जो वसा की मात्रा पाई जाती है 5% पाई जाती है। इसके बेलों को प्रमुख रूप से खेती के काम, मतलब बेल इसके भी खेती के काम में ही आते हैं मुख्य रूप से। तो किसके काम में आते हैं? खेती के काम में इसको लेते हैं। इसके बेल जो होते हैं, राठी नस्ल के जो बेल है, बेलों को लेते हैं कृषि कार्यों में प्रयुक्त। इस नस्ल के बैल कृषि कार्यों में काम लिए जाते हैं। किसमें काम आते हैं? कृषि कार्यों में। प्रयोग। अच्छा, ये जो नस्ल है आपकी, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसंधान इसी नस्ल पर चल रहा है। कौन सी पर? राठी नस्ल की जो गाय है, इसी राठी नस्ल की गाय पर राजस्थान में सर्वाधिक अनुसंधान चल रहा है। सर्वाधिक अनुसंधान इसी नस्ल पर चल रहा है। जो हमारी राठी नस्ल की गाय है, इसी पर राज्य में, राजस्थान में सबसे ज्यादा अनुसंधान अगर चल रहा है तो इसी नस्ल की गाय पर देखने को मिलेगा आपको, या इसी नस्ल की गाय पर सबसे ज्यादा अनुसंधान कार्य चल रहा है। ठीक है भाई, चलो, तो ये हमारी राठी थी। इसकी नागौरी, इससे पहले हमने नागौरी के बारे में बात की, उसके बाद में हमने बात की राठी के बारे में। अब आगे की नस्लें हम लोग देखेंगे, उससे पहले एक बार फोटो खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। वैसे इसकी PDF जो है मैं आपको आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला जो नस्ल है हमारी वो कौन सी है? आप देख सकते हैं, मालवी नस्ल की गाय है ना। मेवाती। चलो हरियाणा, पहले हरियाणा को देख लेते हैं हम लोग। हरियाणा पहले आ गई तो पहले हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा नस्ल की जो गाय है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। आ जाओ भाई, चलो भाई, ये लो हरियाणा आ गई है आपकी। और हरियाणा के बारे में अगर बात करेंगे तो जो हरियाणा नस्ल की गाय है इसकी क्या विशेषताएं हैं, ध्यान से देखिएगा। ये लिए हरियाणा, कौन सी है? हरियाणा नस्ल की गाय। और हरियाणा नस्ल की गाय की क्या विशेषताएं हैं
उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं इस नस्ल की भाई? राजस्थान में कहाँ ये नस्ल पाई जाती है? तो हरियाणा नस्ल की बात करेंगे। हरियाणा, हिसार, रोहतक, करनाल और गुड़गांव, याद रख लेना। हिसार, रोहतक, करनाल और गुड़गांव। यहाँ ये नस्ल पाई जाती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं राजस्थान में, हरियाणा नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, उपनाम क्या है? तो डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान रखना, हरियाणवी जो नस्ल है इसको डेजर्ट, हरियाणवी नस्ल को राजस्थान में नहीं, इसका उपनाम बोल रहा हूं मैं। उपनाम क्या है इसका? तो उपनाम जो इसका है वो है डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। ब्रीड स्टॉक, ये इसका उपनाम है, इस नस्ल का उपनाम है ये। ठीक है। हरियाणवी राजस्थान में भी पाई जाती है। क्या राजस्थान के जो स्पर्श करने वाले जिले हैं मुख्य रूप से इनमें हरियाणवी नस्ल की गाय आपको देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, अलवर भरतपुर वाला जो बेल्ट है उसमें मिलेगी। राजस्थान में अलवर भरतपुर में मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगी। तो राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है हरियाणवी या हरियाणा नस्ल की गाय? राजस्थान के अलवर भरतपुर में पाई जाती है। अलवर भरतपुर में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ये नस्ल कहाँ, राजस्थान के कौन से जिले में देखने को मिलेगी? तो दो जिले मुख्य रूप से इस नस्ल के लिए प्रसिद्ध हैं, एक अलवर जिला है, एक भरतपुर जिला है। इन दोनों जिलों में इस नस्ल की गाय आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। ये नस्ल जो हरियाणा की जो नस्ल है द्विप्रयोजनीय नस्ल है। रंग इसका सफ़ेद हल्का धूसर होता है। रंग कैसा होता है? सफ़ेद रंग होता है इसका, रंग सफ़ेद, और आप कह सकते हैं हल्का धूसर। हल्का धूसर रंग इसका होता है, हल्का धूसर। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनीय नस्ल। मतलब ये जो नस्ल है ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। खेती के काम में भी, मतलब बोझा ढोने के काम में भी आती है, और साथ साथ में जो है इसका बात करें तो दूध के लिए भी ये पाली जाती है। दोनों के लिए जानी जाती है। तो द्विप्रयोजनीय नस्ल है। सींग इसके छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। आप देखेंगे ये देखो सींग, सींग छोटे होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। सींग छोटे व अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? छोटे होते हैं और किधर की ओर मुड़े हुए होते हैं? अंदर की साइड जो है सींग फोल्ड रहते हैं, इसका अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। और थुथुन जो होता है वो काला होता है, ललाट उभरा हुआ होता है। ये थुथुन जो है इसका वो काला होता है, थुथुन काला होता है, थुथुन काला। ललाट कैसा होता है? उभरा हुआ। इसका जो ललाट होता है, ललाट उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ। थुथुन होता है काला, और ललाट इसका जो है ये ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ होता है। पूंछ आदि मतलब घुटनों तक की इसकी आती है, लंबी व काली। हाँ बिल्कुल, यहां आप देखेंगे तो इसकी जो पूंछ है, पूंछ इस नस्ल की जो पूंछ होती है, पूंछ घुटनों तक होती है। पूंछ इसकी कहां तक पाई जाती है? तो इसकी जो पूंछ आती है ये घुटनों तक पहुंची, घुटनों से नीचे नहीं पहुंचती है, या घुटनों तक आती है। और इसका जो नीचे काले वालों का गुच्छा पाया जाता है पूंछ में, जो लगभग आपको सब में देखने को मिल जाएगा, लगभग सब में मिल जाएगा बिल्कुल। प्रति ब्यात जो है 1200 से 1500 लीटर दूध देती है, और 4.5% उसमें वसा पाई जाती है। प्रति ब्यात दूध कितना देती है? दूध
प्रति ब्यांत 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत। 1200 से लेकर के 1500 लीटर प्रति ब्यांत तक दूध देती है। और दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो वसा की मात्रा वही आपकी 4.5% से 5% वसा, 4.5% या 4.5% से लेकर के 5% तक इसमें वसा पाई जाती है। हरियाणवी नस्ल के बारे में ज़्यादा कोई खास डिटेल है नहीं, इतनी कोई बड़ी वो है नहीं इसके बारे में। हाँ, द्विप्रयोजनीय नस्ल है और द्विप्रयोजनीय नस्लों में श्रेष्ठ नस्ल अगर कोई मानी जाती है तो वो कौन सी है? वो यही है। द्विकाजी कह दो चाहे द्विप्रयोजनीय कह दो, बात एक ही है ना? बिल्कुल। आगे बढ़े। हरियाणा हो चुकी है हमारी। हरियाणा की यही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई खास चीज़ें इसमें पाई नहीं जाती है, तो ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं, है ना? चलो फोटो वोटो निकाल लो, अगर निकालना चाहे तो इसकी फटाफट से आप लोग फोटो वोटो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चले। हाँ, द्विप्रयोजनीय नस्ल है, लिखा तो दिया ना, द्विप्रयोजनीय नस्ल है, ये तो लिखी, देख लो आप अच्छे से, देखो द्विप्रयोजनीय नस्ल है। और ये जो आपकी गाय जो होती है, हरियाणा नस्ल की गाय जो होती है, द्विप्रयोजनीय नस्ल तो है ही है। द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे अच्छी गाय मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ गाय मानी जाती है द्विप्रयोजनीय नस्लों में। चलो हाँ, अगली नस्ल है आपकी मेवाती। मेवाती के बारे में हम लोग बात करते हैं। मेवाती उत्पत्ति कहां से? उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला। पहले मेवाती पढ़ लेते हैं। देखो, मेवाती बताओ, देखिए मेवाती की उत्पत्ति कहां से होगी? एक तो है आपका मेवात क्षेत्र का नाम आपने सुना होगा, हरियाणा का मेवात क्षेत्र, है ना? तो मुख्य रूप से इसका जो उत्पत्ति मानी जाती है उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला और हरियाणा का मेवात क्षेत्र। हरियाणा का मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, यहां से हम लोग इसकी उत्पत्ति मानते हैं। और ये आपका उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला भी माना जाता है, यूपी का मथुरा जिला, मथुरा जिला, यहां से इस नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। कौन सी नस्ल की? मेवाती नस्ल की जो उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान के वही अलवर भरतपुर में ये देखने को मिलेगी मेवाती। मेवात वाले बेल्ट में ही आपको देखने को मिलेगी। कोसी के नाम से इसको जानते हैं मेवाती को, हाँ कोसी के नाम से जानते हैं इसको। देखो ये जो मेवाती है ये महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसीलिए इसका उपनाम क्या है? कोसी। उपनाम क्या है इसका? इसका उपनाम है कोसी। इसको कोसी के नाम से भी जानते हैं, या इस नस्ल का उपनाम अगर आपसे पूछा जाए तो एक ही उपनाम आप बताएंगे और वो है कोसी। ये भी आपकी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। मेवाती जो है ये भी कैसी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। द्विप्रयोजनीय नस्ल मेवाती जो गाय है द्विप्रयोजनीय, दो प्रयोजनाओं के अंतर्गत इसको पाला जाता है। रंग इसका सफेद होता है, माथा आगे की तरफ उठा हुआ होता है, आयन जो है छोटा होता है। आयन देखेंगे, देखो यहां पर आयन छोटा होता है इसका। छोटा माथा जो होता है, माथा, ये माथा आयन छोटा होता है, लेकिन माथे की अगर हम लोग बात करेंगे ना, माथा, तो माथा आगे की तरफ उभरा हुआ होता है। ध्यान रख लेना, माथा
आगे की ओर, आगे की ओर उभरा हुआ। जो इसका माथा होता है, ये माथा आगे की ओर उभरा हुआ रहता है। कौन सी नस्ल की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मेवाती नस्ल की, जिसका माथा ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। रंग कैसा होता है भाई इसका? तो रंग तो दिख रहा होगा, सफेद होता है। सिंग पीछे की ओर मुड़े होते हैं, हाँ बिल्कुल। देखो रंग जो होता है इसका, रंग होता है सफेद। और इसकी जो सींग है, ये सींग देखो पीछे जा रहे हैं, यहां पर सींग पीछे की ओर मुड़े होते हैं। पीछे की ओर मुड़े होते हैं। इस नस्ल की गाय के जो सींग होते हैं, ये सींग ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, मीडियम साइज के होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। खुर सबके लगभग काले रंग के होते हैं। स्वभाव मतलब शांत स्वभाव की ये गाय होती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, आलसी नहीं होती है, शांत स्वभाव की गाय है ये ना, शांत स्वभाव की गाय। आलसी तो कौन सी है? आलसी तो शाही नस्ल, साहिवाल जो है, साहिवाल नस्ल की गाय है, वो सबसे आलसी मानी जाती है। इसका राजकीय जो प्रजनन पशु फार्म है, ये कहां पर है? अलवर में है। मेवाती का कहां पर है? अलवर में है। राजकीय पशु प्रजनन फार्म, पशु प्रजनन फार्म यह है अलवर में है। मेवाती नस्ल की गाय का जो राजकीय पशु प्रजनन फार्म है वो कहां पर है? वो अलवर में है। दूध जो देती है 800 से लेकर के 1000 लीटर दूध देती है। दूध कितना देती है? 800 से लेकर के 1000 लीटर प्रति ब्यात। 800 से लेकर के 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और दूध में वसा की मात्रा होती है 5%। वसा की मात्रा कितनी होती है? तो जो दूध होता है, दूध में वसा होती है 5%। 5% इसके दूध में वसा पाई जाती है। तो ये 2-4 इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। खुर जो होते हैं इसके ब्लैक होते हैं, ब्लैक कलर के खुर होते हैं, काले खुर। खुर कैसे होते हैं? तो इस नस्ल के जो खुर होते हैं वो होते हैं काले। ठीक है भाई, चलो। तो ये आपकी कौन सी नस्ल है? मेवाती है। इसकी भी कोई खास डिटेल नहीं है, क्योंकि अब जो मेन गायें थी वो पहले हमने देख ली। अब जो छोटी छोटी गाय की नस्ल है उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मालवी के बारे में बात करेंगे इसके बाद में। हो गया? आ जाओ, देखते हैं आगे। मालवी, ये है आपकी मालवी नस्ल की गाय। उत्पत्ति कहां से हुई है मालवी की? कहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो मालव क्षेत्र मध्य प्रदेश से उत्पत्ति मानी जाती है। और चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ में ये पाई जाती है। ध्यान रखना, उत्पत्ति मालव प्रदेश, इस नस्ल की जो उत्पत्ति मानते हैं मालव प्रदेश मध्य प्रदेश से मानते हैं। मध्य प्रदेश, मालव प्रदेश एमपी से मानते हैं। मालवी राजस्थान में कहां पाई जाती है? राजस्थान में जो एमपी से टच करने वाला जो हमारा पार्ट है, यानी कि चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, यहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, मुख्य रूप से इन जिलों में ये नस्ल आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी? मेवाती नहीं है, मालवी है। जी हाँ, चलो
आगे हम लोग इसके बारे में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं सारी की सारी लिखेंगे। इसको उपनाम कौन कौन से? मंथनी के नाम से जानते हैं, महादेवपुरी इसको कहते हैं, और गंगा तीरी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपनाम। क्या क्या इसके उपनाम हैं? मंथनी के नाम से इसको जानते हैं, महादेवपुरी और गंगा तीरी। तो मंथनी, महादेवपुरी और गंगा तीरी दोनों इसी के नाम है, गंगा तीरी। ये इसके उपनाम है। मंथनी, महादेवपुरी और गंगा तीरी के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो मालवी नस्ल की गाय को जाना जाता है, जिसका रंग अगर हम देखेंगे तो भूरा होता है, जिस पर काले धब्बे और पूंछ सामान्य लंबी होती है ना। तो इसका जो रंग कैसा होता है, रंग देखेंगे आप, सफेद नहीं होता, भूरा होता है। रंग जो होता है इसका ये होता है भूरा। रंग कैसा होता है? रंग भूरा होता है। और कभी कभी आप देखेंगे तो इस नस्ल की जो रंग पर या पर शरीर पर काले रंग के धब्बे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। काले रंग के धब्बे ये देखने को मिल जाते हैं। यानी कि वैसे तो इसका रंग जो होता है प्राय भूरा ही होता है, लेकिन किसी किसी गाय में जो होता है इस नस्ल की में, वो आपको काले रंग के हल्के धब्बे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पूंछ जो होती है वो ज़्यादा कोई खास लंबी नहीं होती है, सामान्य लंबी होती है पूंछ। सामान्य लंबी होती है। वह काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। पूंछ में जो अंतिम जो छोर है वहां पर क्या पाया जाता है? काले बालों का गुच्छा। गुच्छा पाया जाता है। चलो, पूंछ ज्यादा नहीं होती है, सामान्य लंबी होती है, काले बालों का क्या पाया जाता है? गुच्छा पाया जाता है। और इसके सबसे छोटे कदम अगर किसी गाय के होते हैं तो इसी के होते हैं। कान छोटे होते हैं और नुकीले होते हैं। तो कान देखेंगे आप यहां पर, देखो इस टाइप से नुकीले कान होते हैं इसके। तो कान होते हैं इसके छोटे व नुकीले। कान छोटे व नुकीले होते हैं। कान इसके छोटे होते हैं, और छोटे होने के साथ साथ इनके कान जो होते हैं वो नुकीले, आपको मतलब आप देखेंगे तो नुकीले इस टाइप से दिखेंगे, आगे जाकर के शेप नुकीली शेप होती है। सबसे छोटे कदम इस नस्ल के होते हैं। सबसे छोटे कदम होते हैं। छोटे कदम का मतलब समझ रहे हैं? छोटे कदम का मतलब इससे नहीं है कि मतलब पैर छोटे होते हैं, मतलब जो चलती है ना जब, तो कम छोटे छोटे पैर रखती है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर पैर रखती है, तो उसको कहते हैं छोटे कदम होते हैं इसके ना। हाँ, कदम जो होते हैं इसके वो बिल्कुल छोटे कदम होते हैं, सबसे छोटे कदम होते हैं। दूध ये वही बहुत कम देती है, 700 से 900 लीटर तक देती है, और 5% तक वसा की मात्रा पाई जाती है। दूध 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। और दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 5%। दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5% पाई जाती है। तो आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 4-5 नस्लें हमने देखी है यहाँ पर। एक तो नागौरी है, नागौरी के साथ ही है राठी है आपकी, राठी के साथ हरियाणा है 3, मेवाती 4 और मालवी 5। तो ये हमारी देसी गाय की जितनी भी नस्लें थी सारी की सारी नस्लें आपके सामने मैंने रखा है। राठी गाय राजस्थान में जितनी नस्लें पाई जाती है वो सारी की सारी आपके सामने आ चुकी है। राठी गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं राजस्थान में? चलिए मैं आपसे कहूँगा, राजस्थान में गाय की नस्लें, राठी की नहीं, राजस्थान में गाय की जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी है? देसी सारी गायें आ चुकी है। अब हमारी बच्ची है विदेशी, और विदेशी में मुख्यतः 2 नस्लों की हम लोग बात करते हैं।
एक तो करते हैं आपकी जर्सी गाय की और एक करते हैं एचएफ की, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन और एचएफ और जर्सी गाय, ये दो गाय की नस्लें जो है आपकी, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो, तो इसकी फोटो नहीं होगी ना, चलो कोई बात नहीं, उन दोनों नस्लों के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे और कल हमारा हो जाएगा गोवंश खत्म। ठीक है, तो आज हम गाय के बारे में, गाय की जो लगभग 5 से 7 नस्लें थी, उनके बारे 5 नस्लों के बारे में हमने बात कर ली। कुछ नस्लें कल देखी थी, कुछ हमने परसों दिन देखी थी, मतलब आज ये तीसरी क्लास है गोवंश की। कल गोवंश खत्म, कोई दूसरा वंश शुरू कर देंगे। तो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी, और ऐसे ही बैक टू बैक आपकी क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और भी जो आपके परिचित हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जो चाहते हैं तैयारी करना, तो उनको पशुपालन के कोर्स के बारे में आप बता सकते हैं और उनको भी ज्वाइन करवा सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।